नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। एक एम्बुलेंस जो यूपी से पंजाब जाती है और फिर मुख्तार को लेकर मोहाली कोर्ट पहुंच जाती है। उस एम्बुलेंस में ना जाने कितने ही राज छिपे हुए हैं। ना तो उस एम्बुलेंस के पास फिटनेस सर्टिफिकेट था, ना रजिस्ट्रेशन था, फिर भी एम्बुलेंस पंजाब तक चली जाती है और वहां भी सड़कों पर फर्राटा भरती है। इसको लेकर सवालों की लंबी फहरिस्त है, जिसके जवाब ढूंढने के लिए हमारी टीम बाराबंकी से लेकर मऊ तक गई। बाराबंकी में यह सामने आया कि आरटीओ से इस एम्बुलेंस की फाइल गुम हो गई है, ना जाने कहां चली गई है। लेकिन फिर भी सवालों के जवाब नहीं मिले और एम्बुलेंस की गुत्थी उलझती चली गई। उसमें भी सियासत ने कदम रखा, एक दूसरे पर आरोप लगाकर इस मिस्ट्री को और उलझा दिया है। सवाल यही कि आखिर एम्बुलेंस का मालिक यानी कि मुख्तार आखिर है कौन? चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। उससे पहले आप पूरी एम्बुलेंस की मिस्ट्री इस रिपोर्ट में समझिए ध्यान से। एक एम्बुलेंस और कई सवाल। डॉन मुख्तार के केस में नित नए खुलासे हो रहे हैं। कभी मुख्तार के मददगार पर सवाल उठते हैं तो कभी उसकी तबीयत पर संदेह होता है। लेकिन अब जिस एम्बुलेंस से मुख्तार कल मोहाली कोर्ट पहुंचा था, वो भी सवालों में आ गई है और उसकी मिस्ट्री सुलझने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल 31 मार्च को मुख्तार एम्बुलेंस के जरिए मोहाली कोर्ट पहुंचा था। जिस एम्बुलेंस से वो गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तर प्रदेश का बताया गया है। यूपी 41 AT 7171 एम्बुलेंस का नंबर है। लेकिन एम्बुलेंस के मालिक के बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। एम्बुलेंस के फिटनेस, रजिस्ट्रेशन सब कुछ खत्म हो चुका है। 2017 में ही एम्बुलेंस के सारे कागजात एक्सपायर हो चुके थे और एम्बुलेंस के यूपी से पंजाब पहुंचने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सब वजहों के चलते ये एम्बुलेंस मिस्ट्री एम्बुलेंस बन गई, क्योंकि यूपी 41 बाराबंकी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। लेकिन इसके बारे में हमारी टीम जब मौके पर पहुंची तो कोई जानकारी उसे नहीं मिली। बाराबंकी के जिस एड्रेस की बात की जा रही है, दरअसल वो एड्रेस 56 रफी नगर इलाके में मौजूद भी नहीं है। अभी हम अभय खंड इलाके में आए हैं, जहां पर 56 नंबर मकान जरूर है, लेकिन इस मकान में न तो डॉक्टर अलका राय या जिस अस्पताल या जिस नर्सिंग होम की बात की जा रही है, वैसा कोई अस्पताल या नर्सिंग होम है। हमने प्रशासन के साथ ही आम लोगों से बात की। जो पता सामने आया उसके बारे में भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, स्थानीय पार्षद मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या डॉक्टर अलका राय यहाँ पर रहती हैं? नहीं, इस दुर्गापुरी वार्ड में जो है, मेरी जानकारी के अनुसार 20 सालों से कभी हमने ना नाम सुना और ना ही कहीं पर रहती हूँ। आपने कभी यहाँ पे डॉक्टर अलका राय का नाम सुना? नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? जन्म से रह रहा हूँ, मेरा यही घर है। 30 साल की उम्र में तो मैंने नहीं सुना आज तक कभी। अच्छा, कभी यहाँ पे नहीं सुना? कोई हॉस्पिटल? ना, कभी नहीं रहा। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, कोई क्लिनिक भी नहीं रहा। ये पहली बार मैंने नाम सुना है। तो जाहिर सी बात है, ये स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पार्षद का भी यही कहना है कि इस नाम का इन्होंने कभी नहीं सुना है कि डॉक्टर अलका राय यहाँ पर रहती थी, या जो नर्सिंग होम का जिक्र किया गया है उसके बारे में भी इन्हें कोई नॉलेज नहीं है। 2013 में ये गाड़ी जो थी, एम्बुलेंस जो था, उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था। आरटीओ की अगर बात किया जाए तो आरटीओ का साफ तौर पे यही कहना है कि आरटीओ की तरफ से नोटिस दिया जा चुका था कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो चुका था। हम खुद वहाँ पर पहुँचे, जो एड्रेस था वो एड्रेस हमें नहीं मिला। क्या लगता है आप लोगों को कि कहीं ना कहीं इसमें धांधली हुई थी? ये सारे हिपोथेटिकल प्रश्न हैं, इनका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। जैसा मैंने कहा कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स तो पब्लिक डोमेन में हैं, वो सब आप लोग के पास भी उपलब्ध है, और बाकी जैसे भी दिशा निर्देश हमें मिलेंगे शासन की तरफ से, उसके क्रम में कार्रवाई होगी। जब हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया तो पता चला कि एम्बुलेंस श्याम संजीवनी अस्पताल के नाम पर दर्ज है, जिसकी संचालिका डॉक्टर अलका राय है। हमने सीधे डॉक्टर अलका राय से संपर्क साधा। हालांकि इस पूरे मामले में डॉक्टर अलका राय का कहना है कि उनके पास ना तो कोई एम्बुलेंस है और ना ही उनका बाराबंकी में कोई अस्पताल है।
लेकिन जब बाद में हमने सवाल किया तो उन्होंने इस बात को माना कि 2013 में मुख्तार अंसारी ने एम्बुलेंस के लिए कांटेक्ट किया था। उस दौरान मुख्तार अंसारी की तरफ से कुछ कागजात भी दिए गए थे। वो इस बात को भी बताती हैं कि वो अस्पताल उनके भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरा बाराबंकी से कोई नाता नहीं है और मेरा कभी अस्पताल मऊ के अलावा कहीं और था नहीं। क्या आपकी कोई एम्बुलेंस चलती है इस तरीके की? मेरी कोई एम्बुलेंस नहीं है। तो ये मेरे पास कोई एम्बुलेंस ना कभी थी और ना है। कुछ साल पहले बहुत पहले की बात है कि उन्होंने एक मैसेज भिजवाया था और कुछ कागज़ भिजवाए थे कि वो एक एम्बुलेंस खरीदना चाहते हैं। विधायक होने के नाते पब्लिक के लिए एम्बुलेंस चाहिए था और वो किसी हॉस्पिटल के ही नाम पे एम्बुलेंस अलॉट होता है, तो वो मेरा अस्पताल के नाम से वो लेना चाहते हैं। आप लोग भी जानते हैं, अगर हमारे विधायक जी ने हमसे कुछ मांगेंगे फेवर तो हम ना तो कह नहीं सकते। अब एम्बुलेंस की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी और इस पर सवाल भी उठने लगे हैं। स्वर्गीय कृष्णानंद राय की पत्नी और बीजेपी की विधायक अलका राय ने इस पर सवाल उठाते हुए एम्बुलेंस मामले की न्यायिक जांच की मांग कर दी है। ये चीज की मुझे नहीं जानकारी है कि एम्बुलेंस कहां से गई है। मैं इस पर प्रमुख सचिव से भी बात की हूं कि इसका जांच होना चाहिए। मैंने कहां से एम्बुलेंस की व्यवस्था किया गया है। क्या लगता है कौन मदद कर रहा है मुख्तार की, क्योंकि मुख्तार जिस तरह का है किस तरह इसमें पूरा लग रहा है कि वहाँ पे जो पंजाब सरकार है कांग्रेस की पूरा मदद कर रही है। सवालों की कड़ी को और आगे बढ़ाया सियासी दलों ने। कांग्रेस ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर एम्बुलेंस को बीजेपी से जोड़ा तो सपा ने मुख्तार को वापस लाने को भ्रमजाल बता दिया। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को मुख्तार का मददगार बता दिया है। जो फैक्ट है, जो सही बात है, उसको लगातार उठा रहे हैं और ये भाजपा के लोग शुरू से मुख्तार अंसारी को बचा रहे हैं, मुख्तार अंसारी को ये प्रश्रय दे रहे हैं। और कांग्रेस हमलावर जो आप बोल रहे हैं ना, हमला, हम जो सही बातें उठा रहे हैं, हम सही बात को बोल रहे हैं। बीजेपी की तरह हम झूठी बातें नहीं कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये तो सरासर एकदम सीधे दोगलापन है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दें या जेलों में बंद हो जाएं, और हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना चाहती है, लोगों के अंदर भ्रम फैलाती है कि हम मुख्तार अंसारी को लाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत आज सामने आ गई कि डॉक्टर अलका राय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उन्हीं के हस्ताक्षर से मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस मुहैया हुई और यहां से उत्तर प्रदेश से वो पंजाब चला गया। तो कांग्रेस की ये परंपरा रही, यहाँ भी मजदूरों को लाने के लिए जब उन्होंने नंबर दिए थे गाड़ियों के, तो उसमें भी तमाम फर्जी नंबर थे जो गाड़ियां कंडेम हो चुकी। उसी कड़ी में पंजाब सरकार ने जिस तरह मुख्तार को बेशर्मी से बचा रही है और जिस तरह से उसकी निजी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस को भरमाने के लिए जनता को इस तरह के कांड रच रही है। लेकिन इस लोकतंत्र में इस तरह की चीजें अब सामान्य हो चुकी है, लोग जानने लगे। सवाल सबसे बड़ा यही कि जिस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर तक एक्सपायर हो गया है वो पंजाब कैसे पहुंची। सवाल यह भी कि इस एम्बुलेंस का मालिक आखिर है कौन। सवाल तो यह भी है कि मुख्तार की खातिरदारी के लिए कहीं ये एम्बुलेंस तो नहीं पहुंची थी, और इस एम्बुलेंस को इजाजत मिली तो मिली कैसे। अब देखना होगा मिस्ट्री एम्बुलेंस से पर्दा कैसे उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कितनी सवालों में है ये एम्बुलेंस और इसकी मिस्ट्री सुलझने का नाम नहीं ले रही है। सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि वो इस एम्बुलेंस के बारे में क्या सोचते हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सुचि विश्वास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। और रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं डॉक्टर राम मूर्ति सिंह। आप तीनों का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूं। राम मूर्ति जी, जो स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जाकर खरीद सकता है, कोई भी एम्बुलेंस बना सकता है। जो नॉर्म्स है हमने वो भी पढ़े, जो बताया गया है, जो नंबर है वो बाराबंकी का है, लेकिन आरटीओ में फाइल नहीं है। अब एम्बुलेंस का क्या क्राइटेरिया होता है आने का, जाने का, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, एम्बुलेंस
कोई भी हॉस्पिटल अपने नाम से एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लोकल अथॉरिटी, लोकल आरटीओ में इसका रजिस्ट्रेशन होता है और एम्बुलेंस मरीजों की सेवा के लिए है। वो मरीज कोई अपने प्रदेश में हो या कोई बाहर के प्रदेश में हो, अब कहीं भी आने जाने में उसको कोई रोक टोक नहीं है। जैसा कि रोड परमिट है, उनकी कोई लाइसेंस नहीं, उनको डायरेक्ट जाने दिया जाता है, कोई रोका नहीं है। 3 तरह के एम्बुलेंस होते हैं। एक एम्बुलेंस होती है आप बाई रोड जा सकती है, एयर एम्बुलेंस है, आप दिल्ली से वाराणसी या दिल्ली से हैदराबाद, दिल्ली से कहीं भी जा सकती है। तो एम्बुलेंस के लिए कोई राज्य कोई रोक टोक नहीं है, इसको अंतर्राज्यीय भी जा सकती हैं, कोई परिवहन इसके रोक टोक इसमें नहीं है। रह गई बात कि मरीज के लिए कोई भी अगर 24 घंटे की अवेलेबिलिटी होती है, कोई अगर फोन करता है तो उस मरीज के फोन नंबर पे, कॉल डिटेल पे उसको एड्रेस नोट करके उसको जाते हैं। डॉक्टर राममूर्ति जी, मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि एम्बुलेंस जा सकती है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई मरीज नहीं है और वो सड़कों पर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के फर्राटा भर रही है या उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका आरटीओ, ये बिल्कुल गलत है जी, तो क्या ऐसे भी जा सकती है? एम्बुलेंस सबसे बड़ा जरूरी काम है, एम्बुलेंस की फिटनेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बुलेंस अगर फिट नहीं है या क्राइटेरिया उसकी फिट में नहीं आती है तो एम्बुलेंस को कतई उसको जाने के लिए अलाउड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, तो जैसे रजिस्ट्रेशन रद्द है, इसके लिए भी फिक्स है कि नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं होने, ये बिल्कुल ही गलत हुआ है। तीसरी बात होती है कि एम्बुलेंस की मरीजों की सेवा के लिए है, न कि किसी दूसरे व्यक्ति के। इवन अगर ड्राइवर भी चलाता है गाड़ी, एम्बुलेंस हॉर्न बजाता है, ही विल बी पनिश्ड विदाउट पेशेंट। अगर पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर नहीं है, अगर मरीज को हॉर्न बजाते हुए ले जाता है तो ड्राइवर शुड बी पनिश्ड या उसका जो ओनर शुड बी पनिश्ड, क्योंकि ये एम्बुलेंस ही लेकर हॉर्न बजाते हुए ले जा सकता है, उसको ट्रैफिक का जो सिग्नल होता है वो क्रॉस कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अगर इस तरह के नियम बने हुए हैं पहले से, इस नियम को फॉलो भी करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में एम्बुलेंस से कोई रोक टोक अभी तक मेरी जानकारी नहीं होती है, लेकिन ना उसमें मरीज है, जा सकती है। जब एम्बुलेंस खुद फिट नहीं है तो फिर वो मरीज को अस्पताल कैसे पहुंचाएगी? सवाल ये, जब एम्बुलेंस के पास खुद का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो वो क्या मरीज को अस्पताल पहुंचाएगी और क्या उसे फिट करेगी? मैं आपके पास लौट रहा हूं डॉक्टर राममूर्ति जी, और भी सवाल हैं। ये बिल्कुल मेहमान जो हमारे साथ जुड़े उन्हें भी मैं चर्चा में ले आता हूं। पहले शुचि जी आपके पास आ रहा हूं। पहले तो बहुत सारे राज थे, लेकिन अब एक नया राज आ गया कि एम्बुलेंस का मुख्तार कौन, ना उसके रजिस्ट्रेशन के पते पर हम पहुंचे तो कोई जानकारी मिली, ना ही जिन जिन के नाम सामने आए हैं उन्होंने कुछ इसके बारे में बताया। तो क्या यह एम्बुलेंस हवा में पहुंच गई, या पंजाब में अगर पहुंची तो वहां पर इसका फिटनेस नहीं देखा गया? अगर उत्तर प्रदेश में भी दौड़ रही थी, उसका जवाब मैं आलोक जी से लूंगा, लेकिन पंजाब में यह फर्राटा भर रही है एम्बुलेंस, शुचि जी कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, अलका जी की जो एक जिम्मेदार पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी की, और उनकी संलिप्तता भी कहीं ना कहीं इसमें जाहिर हो गई। पूर्व में भी उन्होंने एक पत्र लिखा था उत्तर प्रदेश की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को, तो प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, कंट्रोवर्सी खड़ा करने के लिए ये बीजेपी की पुरानी आदत है, लेकिन क्रिमिनल्स को, उनके कैरेक्टर को या उनकी हरकतों को किसी भी तरीके से ग्लोरीफाई करना, मैं समझती हूं कि ये तो बहुत पहले ही चिंताजनक है। दूसरा, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं तो मुख्तार के प्रवक्ता के तौर पर कोई उत्तर मैं नहीं दे सकती। जो अनैतिक है, जो अवैध है और जो गलत है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जैसा कि आपने देखा भी था ना कि विकास दुबे हत्याकांड में जब पूरे देश भर की पुलिस ढूंढ रही थी प्रदेश भर की, तो 3 भाजपा शासित राज्यों को पार करके महाकाल मंदिर में फिल्मी स्टाइल में सरेंडर हुआ था नरोत्तम मिश्रा जी की भूमिका निकल कर आई थी। तो इसमें बिहाइंड द कर्टेन क्या आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा मैडम, मेरा सवाल जो है वो पंजाब सरकार को लेकर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो नहीं, तो अलका राय जी की एम्बुलेंस के साथ जो संलिप्तता है, एम्बुलेंस के साथ, मैडम आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो विधायक अलका राय हैं वो अलग हैं और जो डॉक्टर अलका राय हैं वो अलग हैं। पहले मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं, दर्शकों को भी थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें। जो अलका राय विधायक हैं बीजेपी की, उन्होंने तो एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठाए हैं, लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की तो हम मऊ तक पहुंचे और जिस अस्पताल के नाम से ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है
वहां की डॉक्टर का नाम भी डॉक्टर अलका राय है, जो आपको तस्वीरों में दिख रही होगी, उम्मीद करता हूं टीवी आपके सामने है। तो दोनों अलका राय अलग हैं। अब मेरा सवाल शुचि जी मुख्तार को लेकर नहीं है, मेरा सवाल पंजाब पुलिस को लेकर है, पंजाब की सरकार को लेकर है, क्योंकि जिस एम्बुलेंस में मुख्तार गया वो पंजाब पुलिस की देखरेख में वहां पर पहुंची थी मोहाली कोर्ट। ना तो उसका सर्टिफिकेट है फिटनेस का, उसका ना ही रजिस्ट्रेशन है। क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो जांच करे? देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, लेकिन उत्तर प्रदेश थोड़ा जादुई प्रदेश है। अलका राय, डॉक्टर अलका राय विधायक को छोड़िए, कस्तूरबा विद्यालय में अनामिका गुप्ता 12 थी, मोनिका 13 थी, और शिक्षक भर्ती में भी तमाम सारे एक ही नाम पर बहुत सारे लोग जॉब कर रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की इसमें नीड है कि एक्चुअली व्हाट द मैटर इज। और इसमें मतलब ये गवर्नमेंट, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, जहां भी, क्योंकि डिफेंड किसी चीज को तभी किया जा सकता है जब उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी हो। अगर पुलिस की ओर से कमी है तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की नीड है। अगर एम्बुलेंस या हॉस्पिटल के स्टाफ या मैनेजमेंट या फिटनेस या परिवहन विभाग, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति, अधिकारी या संबंधित ऑर्गेनाइजेशन इस दायरे में आते हैं, मुझे लगता है कि ये प्रॉपर जांच का विषय है। ठीक वैसे ही जैसे राजनीतिक लाभ के लिए विकास दुबे के सरेंडर का मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि 3 भाजपा शासित राज्यों को छोड़कर महाकाल मंदिर में फिल्मी स्टाइल में सरेंडर और नरोत्तम मिश्रा जी, फिर गाड़ी का पलट जाना, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए उसका उपयोग तो हुआ, निष्पक्ष जांच नहीं हुई। तो जो ऐसे विषय हैं, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूं, सवाल है सुचि जी आपने भी उठाए, लेकिन मैं और भी सवाल, इन्वेस्टिगेशन एज वेल। बिल्कुल, ये आपके प्रवक्ता ने भी कहा था, हमने चलाई है न्यायिक जांच की, उन्होंने भी मांग की है, और बीजेपी के विधायक भी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। मैं आपके पास और भी सवाल है लेकर आऊंगा, लेकिन आलोक अवस्थी जी को भी मैं चर्चा में शामिल कर लेता हूं। आलोक जी, कांग्रेस भी आपसे सवाल पूछ रही है कि आपकी संलिप्तता इसमें सामने आई है। इस एम्बुलेंस का मालिक आखिर है कौन? ये एम्बुलेंस कैसे पंजाब तक पहुंच गई? उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी जानकारी नहीं मिली, और जब हम पहुंचते हैं आलोक जी तो इसका फिटनेस भी नहीं है, आरटीओ से इसकी फाइल गुम हो जाती है। ये सब कुछ क्या महज एक इत्तेफाक है? मृदुल जी, कांग्रेस की प्रवक्ता का मैं बयान देख रहा था, उनके पास कोई जवाब नहीं है, हतप्रभ है। तो चूंकि ये टीवी पर आई है, एयर टाइम उनको मिला है, तो कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है। उनको यहां तक की जानकारी नहीं है कि श्रीमती अलका राय, जो विधायक भारतीय जनता पार्टी की नेता है, स्वर्गीय कृष्णानंद राय की विधवा है, जिनके हत्या मुख्तार अंसारी ने करी थी, 7 लोगों को एक साथ भून दिया था, उन अलका राय को वो उस एम्बुलेंस का मालिक बता रही है। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद है, जबकि आपने स्पष्ट कर दिया अपने चैनल पे, अपने माध्यम पे, कि डॉक्टर अलका राय वो दूसरी है, वो मऊ की है, ये अलका राय दूसरी है। मेरा साफ साफ इतना कहना है कि कांग्रेस कहती है हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, तो क्या श्रीमती प्रियंका वाड्रा, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी है और कांग्रेस की महासचिव है, उन्होंने क्या मुख्तार अंसारी को पंजाब से यहाँ पर लाने के लिए कोई एक भी बयान दिया है? क्या उन्होंने मुख्तार अंसारी जैसे आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्ति को, जिसके ऊपर 30 से अधिक जघन्य अपराधी है, जो खूंखार माफिया है, उसको गिरफ्तारी, उनको लाने के लिए क्या पंजाब सरकार ने कोई रिक्वेस्ट करी है? क्या इन्होंने नहीं करी है? क्योंकि कांग्रेस का स्पष्ट हाथ है, क्योंकि कांग्रेस के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी को ये प्रदेश की जनता नकार के यहाँ से हटा चुकी है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा का यहाँ कोई जादू चल नहीं पाया है, तो अब वो मुख्तार अंसारी को अपना नेता बना करके उस पर राजनीति करना चाहती है। मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है। तो क्या कारण है कि पंजाब की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, किस तरीके से एक ऐसी एम्बुलेंस जो कि सरकारी नहीं है, सरकार की और मुख्तार अंसारी की जो आपस की जो ट्यूनिंग है, कैसे एक प्राइवेट एम्बुलेंस वहां पर सरकार ने उसको मान्यता दी और अपराधी को जो है उसको जो है अदालत भेजा? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुरक्षा के ऊपर भी सरकार की मिलीभगत। एक सवाल मेरा आलोक जी आपसे है, एक सवाल मेरा आपसे है, लेकिन मैं ब्रेक के बाद उस सवाल को लेकर आपके पास लौटूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। ये एम्बुलेंस अगर पंजाब पहुंची तो उत्तर प्रदेश में कब से चल रही थी? उत्तर प्रदेश में अगर 2017 तक चल रही थी तो कैसे चल रही थी? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो गया था, फिटनेस सर्टिफिकेट इसके पास है नहीं। इन्हीं सवालों के साथ हम वापस लौटेंगे। इस मिस्ट्री एम्बुलेंस से पर्दा उठाने की कोशिश इस शो के जरिए हमारी जरूर रहेगी। हर एक खुलासा, हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।
और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं अवस्थी जी आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि ब्रेक से पहले शुचि विश्वास जी पर आपने कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन मेरा सवाल ये कि ये एम्बुलेंस जो है, कम से कम इसकी फाइल आरटीओ में तो होनी चाहिए थी आलोक जी। कम से कम हम ये तो पता कर सकें कि एम्बुलेंस कहां से खरीदी गई, कहां थी, इसका मालिक कौन है, तब तो हम सवाल भी पूछ सकेंगे। निश्चित रूप से आपका सवाल जायज है। ये एम्बुलेंस थी तो इसका मालिक कौन था, इसकी फाइल कहां गई है, सरकार इसके विषय में जांच कर रही है। निश्चित रूप से तथ्य सामने लाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की पंजाब सरकार क्या अपराधियों को, हर अपराधी के लिए ऐसी करती है क्या कि उसकी निजी सुविधा के लिए उसकी खुद की एम्बुलेंस को जो है सरकारी गाड़ी बना लिया जाता है? क्या इतना एक अपराधी बिना किसी बड़े नेता के संरक्षण के क्या सरकार किसी को ऐसी मेहमान नवाजी कराती है? इसलिए मेरा स्पष्ट आरोप है श्रीमती प्रियंका वाड्रा के ऊपर। वो चूंकि प्रभारी है, एक वोट बैंक की राजनीति के कारण, एक नेता बनाने के कारण वो जो है चाहती है कि हम इसको जो वीआईपी सुविधाएं दी जा रही मुख्तार अंसारी को, जिसने दर्जनों हत्याएं करवाई है, तमाम तरह के एक्सटॉर्शन कराए हैं, तमाम जमीनों में कब्जा किया है, ऐसे एक अपराधी के कांग्रेस के नेताओं की जबान छिल गई है। वो इस पर क्या जवाब दे ये भी सूझता नहीं है उनको, क्योंकि ये प्रकरण पिछले 2 साल से चल रहा है। ये मात्र अभी 1 महीने की 2 महीने की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और फिर मैं शुचि जी से इसका जवाब लेना चाह रहा हूं, फिर हम इसके टेक्निकल ग्राउंड्स क्या है वो समझेंगे डॉक्टर राममूर्ति जी से। शुचि जी, पंजाब सरकार ने क्यों प्राइवेट एम्बुलेंस दी? बड़ी हास्यास्पद है आलोक अवस्थी जी के जवाब। जी जी जी, मैंने सुन लिया। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है। वो सरकार जो अपराधियों को खुला संरक्षण देती है, जिसका जिला अध्यक्ष बनने के लिए आधा दर्जन मुकदमा होना अनिवार्य है, जो कि गंगा है अपराध जगत की, जिसकी सदस्यता लेते ही बड़े से बड़ा अपराधी संत में कन्वर्ट हो जाता है। सुन लीजिए आलोक जी, पानी पीजिए, यही आपकी समस्या है। सत्ता में रहते हैं तो संयम रखा करिए। अगर सुनने का साहस नहीं रखेंगे, मुख्तार अब्बास एक मामूली अपराधी है, इससे बहुत बड़े बड़े अपराधी भारतीय जनता पार्टी ने शिरोमणि बना के रखे हैं। अगर हम भाजपा के डेटा की बात करें तो 143 विधायक तो इनके ऑलरेडी रेप के मामलों में लिप्त हैं। सदन में जो है 37% एमएलए बीजेपी के ऑलरेडी भयानक आपराधिक मामलों में है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैटेगरी है, क्रिमिनल का जो इनका रिकॉर्ड है, चाहे मुख्यमंत्री जी के मुकदमों की वापसी हो, चाहे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के मुकदमे हो, चाहे कानून मंत्री ब्रजेश के मुकदमे हो, तो ये तो बीजेपी तो ये अपराधियों की पार्टी है। चोर उचक्के डकैत बकैत जो है वो तो बीजेपी के सदस्य हैं। ये मुकदमों का जिक्र आपने किया, तो इन्होंने बीजेपी का कार्यालय बना लिया है। एक सवाल मेरा आप दोनों से मुकदमों को लेकर। शुचि जी, आप कंप्लीट करें। एक सवाल मेरा मुकदमा वापसी को लेकर है, क्योंकि आपने भी ये खबर पढ़ी होगी कि एक बड़े अधिकारी, महत्वपूर्ण बात कही थी। हाँ कहिए, आप कंप्लीट करें। अलका राय जी को लेके उन्होंने जो बात कही, तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि उत्तर प्रदेश एक मायावी प्रदेश है। शिक्षक भर्ती में 12 नानिका राय और 4 मोनिका मिली थी। तो अलका राय जी के नाम में जो मैंने जो जिक्र किया, जिसको उन्होंने कहा कि जानकारी का अभाव है, तो मैंने इसकी मायावी चलते हुए कहा कि जितनी भी जांचें की जाती है किसी के नतीजे नहीं आते हैं। इधर एसआईटी गठित होती है, उधर खत्म हो जाती है। तो ये जो सरकार चला रहे हैं वो तो अपराधी ही सरकार में है। तो अपराधियों की सरकार है, अपराधियों को संरक्षण है। जो इनके अपोज में है उसको ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं, क्योंकि इश्यूज पर बात करना ये चाहते नहीं है। मुख्तार नहीं, मैं इधर उधर की बात इसलिए करना भी नहीं चाह रहा आज। मुख्तार बहुत शुचि जी, मेरी भी कोशिश यही है कि मैं इधर उधर की बात ना करूं, क्योंकि देखिए, कोई एम्बुलेंस अगर जाती है और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ये सवाल वहां की सरकार से भी पूछा जाएगा। और जाहिर सी बात है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। बेशक आप सवाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। शुचि जी, एक छोटा सवाल है मेरा, क्योंकि जो स्थिति अभी तक हमने देखी मुख्तार अंसारी के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि साफ कर दिया, जो मेडिकल ग्राउंड्स बताए गए वो भी साफ हो जाते हैं, लेकिन पंजाब के एक विधायक हैं, उनका कहना यह है कि एम्बुलेंस किसी को भी दी जा सकती है। तो क्या मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस मांगी गई और यह एम्बुलेंस पहुंचाई गई, या फिर इस एम्बुलेंस में भी कुछ छिपा हुआ है? देखिए, कांग्रेस का ऐसे किसी भी अवैध या अनैतिक विषय से कोई संबंध होने का प्रश्न नहीं। श्रीमती वाड्रा को भी जबरदस्ती, वो ना तो पंजाब की मुख्यमंत्री है ना उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है, वो संगठन है, उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, अपने दायित्वों का इस केस में, क्योंकि अलका जी ने उन्हें खत लिखा था, शुचि जी आपको भी याद होगा,
विधायक अलका राय ने प्रियंका गांधी वाड्रा को खत लिखा। वो बिल्कुल लिखा था। नहीं, खत तो आप बांग्लादेश की शेख हसीना को लिख दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इट शुड बी इन अ प्रॉपर मैनर एज पर द प्रोटोकॉल। पत्र लिखना भी है तो वो पंजाब की गवर्नमेंट को पत्र लिखे। किस आधार पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस की महासचिव श्रीमती वाड्रा को पत्र लिखा, इसका प्रत्युत्तर तो वो स्वयं दे सकती हैं। किंतु जहां तक इस विषय को ग्लोरीफाई करने की बात है, तो मैं समझती हूँ कि इस प्रोपेगेंडा और इस कंट्रोवर्सी के माध्यम से मूल विषयों से ध्यान हटाना सिर्फ एकमात्र बीजेपी का। ठीक है, मैं डॉक्टर राममूर्ति जी आपके पास आ रहा हूं आलोक जी। डॉक्टर राममूर्ति जी से मैं कुछ समझना चाहता हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस किसी को भी मिल जाती है, कोई भी एम्बुलेंस ले सकता है, ठीक बात है, लेकिन कितना बीमार होना जरूरी है डॉक्टर राममूर्ति जी उसके लिए? और सवाल ये भी, क्या पंजाब में एम्बुलेंस नहीं होगी इसलिए उत्तर प्रदेश से एम्बुलेंस आई है? या अपराधी या किसी के पास भी इतनी लिबर्टी होती है वो कोई भी एम्बुलेंस ले सकता है? जब भी कहिए। नहीं, एक उस जो एम्बुलेंस मंगा रहा है और जहां से एम्बुलेंस भेजी जा रही है, दोनों पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो एम्बुलेंस ठीक है कि नहीं। जैसे कभी आए दिन वाराणसी से मैं हूँ, वाराणसी में एयरपोर्ट पे कभी एम्बुलेंस भेजनी पड़ती है, कोई पेशेंट आ जाता है, दिल्ली भेजना पड़ता है, तो पहले ड्राइवर का लाइसेंस मांगा जाता है कि वैध है कि नहीं, एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाया जाता है उसको 1 घंटा पहले कि आपका वेरीफाई कर लीजिए सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो एम्बुलेंस को एयरपोर्ट तक जाने ही नहीं दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। जो अथॉरिटी, दोनों अथॉरिटी जो यहाँ से भेजी गई है या जिसने एक्सेप्ट किया, जेल अथॉरिटी की इसमें सारी चीज गलती है कि उसने एम्बुलेंस की वैधता को चेक नहीं किया। सपोज करिए कि ड्राइवर का लाइसेंस रद्द हो, सपोज करिए कि रजिस्ट्रेशन रद्द है, तो उसको वैधता को चेक करने के बाद ही एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे जो काफ़ी सेंसिटिव प्लेसेस है, सेंसिटिव जगह है, जेल में जाना या एयरपोर्ट पे जाना या कहीं सुरक्षा के जहाँ वहाँ रख जाना बिना एम्बुलेंस। डॉक्टर राममूर्ति जी, मेरा एक और सवाल है, क्या संभव ये भी हो सकता है कि उसे एम्बुलेंस की तरीके से रंग दिया गया हो सिर्फ और पीछे एम्बुलेंस लिख दिया हो, अंदर कुछ हो ही ना? ऐसा भी हो सकता है? अब ये तो अलग बात है, तो जांच का विषय होना चाहिए, लेकिन जहां तक आपने नियम से एम्बुलेंस का एक जगह से दूसरी जगह जाने का नियम है, पहले ड्राइवर लाइसेंस, जहां सेंसिटिव प्लेस है, एयरपोर्ट है, सुरक्षा जहां है या अथॉरिटी होती है, उस जगह पहले ड्राइवर का लाइसेंस हमसे मांगा जाता है कि आपको। राममूर्ति जी, मेरा सवाल इसलिए ये यहाँ पर मैंने पूछा था, क्या हम बाहर से भी पहचान सकते हैं कि एम्बुलेंस में क्या है क्या नहीं है? इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, क्या आप बाहर से भी पता लगा सकते हैं? बाहर से ही दिख रहा है वो, अंदर तो कुछ इतना खास दिखा नहीं। नहीं, बाहर से अंदर की दृश्य नहीं पता चल सकता कि पेशेंट लेटा है, यही एक पता चल सकता है, किसी का नहीं पता चल सकता है कि अंदर क्या है क्या नहीं है। लेकिन कम से कम एक एम्बुलेंस का उपयोग जिस पर्पस के लिए, अब डॉक्टर राममूर्ति जी जो आपने कहा है नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ और अहम सवाल ये खड़े होते हैं कि अगर कोई एम्बुलेंस यहां से चलती है और आपने कहा कि ड्राइवर का लाइसेंस तक चेक किया जाता है, आलोक जी यहां तो अस्पताल ही नहीं है जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है। जिस अस्पताल का पता दिया वो मऊ में मौजूद है, जहां का रजिस्ट्रेशन है वो बाराबंकी में। हमारी टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर तो कोई आदमी रह रहा है, रहवासी रहते हैं, अस्पताल क्लिनिक कुछ भी नहीं है वहां पर। तो ये सब कुछ फर्जीवाड़ा चल कैसे रहा है? देखिए मृदुल जी, यही बात मैंने कही तो कांग्रेस की प्रवक्ता जो है इसका जवाब नहीं दे पाई। पंजाब उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आता है। पंजाब सरकार एक स्वायत्त सरकार है और मुख्तार अंसारी सरकार की कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में। तो सरकारी गाड़ी उसको दी जाती है, सरकारी एम्बुलेंस दी जाती है जब ऐसे अपराधियों को या किसी भी अपराधी, किसी भी को भी जो भेजना होता है, अगर वो बीमार है तो उसको मुहैया कराई जाती है, लेकिन वो सरकार की एम्बुलेंस होती है। कैसे उत्तर प्रदेश के नंबर की गाड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस और उसको पंजाब की कांग्रेस सरकार की जेल ने मान्यता दे दी? मेरा स्पष्ट रूप से इसीलिए कहना है कि पूरी सरकार मुख्तार अंसारी को एक दामाद की तरीके से सेवा कर रही है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा पे सवाल इसलिए उठते हैं कि वो पंजाब के नेताओं को निर्देश दे सकती थी। वो उत्तर प्रदेश में किसी के पैर में कांटा भी चुभ जाता है तो ट्वीट करती है, वो तुरंत उसका जो है
प्रोपेगेंडा मशीन बनाती है। और इतना बड़ा अपराधी जो पिछले 2 वर्षों से जो है राजाओं की तरह रह रहा है, एक सरकारी दामाद की तरह सेवा हो रही है, तो क्या कांग्रेस की प्रवक्ता को या कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका वाड्रा, उनको ये दिखता नहीं है क्या एक अपराधी को इस तरीके से संरक्षण देना चाहिए? तो कांग्रेस को बहुत जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस इससे निकल नहीं सकती है और मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की अदालतें सजा देने के लिए आतुर है। मुख्तार अंसारी को ठीक है, श्रुति विश्वास जी से मैं जवाब ले लेता हूं। देखिए आलोक जी, आपने कहा कि प्रियंका जी को कोई कांटा चुभ जाता है तो वो ट्वीट करती है, तो पंजाब सरकार से कुछ बोलने में क्या दिक्कतें हैं? शुचि जी देखिए, कह रहे हैं मुख्तार बहुत बड़ा अपराधी है। कितना बड़ा अपराधी है? कुलदीप सेंगर से बड़ा, चिन्मयानंद से बड़ा, या एमजे अकबर से भी बड़ा? जो आर्थिक भगोड़े आपके दोस्त थे, उससे भी बड़ा? आपने बड़ा कहा तो मैंने बड़े की व्याख्या की। देखिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपने कहा बड़ा तो मैंने बताया कि कितना बड़ा। जिसने कई घर बर्बाद किए हैं, मालिश वाले वीडियो आपके वायरल होते हैं, साक्ष्य के अभाव में बड़े बड़े सांसद आपके बरी होते हैं और बड़े बड़े अपराधी आप बता रहे हैं। अपनी गरीब जनता, वैसे भी आपका एक सांसद जीता है और प्रसाद जीता है। शोर मचाने से आप तर्क को कुचल नहीं सकते हैं। देखिए, शोर मचाने से कुछ नहीं हासिल होता है। संयम रखेंगे तो धैर्य से सुन पाएंगे। आप अगर अच्छी बहस चाहती है तो जवाब दीजिए सवालों। पंजाब के लाखों किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, पूरा पंजाब कृषि आंदोलन में संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो नहीं दिखाई पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। प्रोपेगेंडा दिखाई पड़ रहा है। और मैंने सिर्फ एक बात कही कि एज पर द प्रोटोकॉल वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी और महासचिव हैं, उन्हें इसमें घसीटना मात्र कंट्रोवर्सी है। किसी भी प्रकार से ना तो सही है, इस पे रखिए सब्जेक्ट मुख्तार अंसारी। आलोक जी को पानी दीजिए, ये बहुत उत्तेजित हैं। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी मुख्तार अंसारी पर नहीं बोल सकती क्या? कहिए आप। नहीं, मैंने वही बताया ना कि वो बहुत बड़ा अपराधी है। आलोक जी को मैंने बताया ना कि कितना बड़ा अपराधी है, वही मैंने उसका साइज डिफाइन किया और मैंने उनको प्रोटोकॉल्स भी बताए कि वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी एवं महासचिव हैं। इसके लिए बाकायदा आप पंजाब से संपर्क करें। कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है, तो जिस तरह से आलोक जी जिस पर उंगली उठा रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि उनको आत्मचिंतन की ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप किसी क्रिमिनल और ये बात कह रहे हैं कि मैं सुन लेता हूँ आलोक जी, पूरा सुन लेता हूँ, फिर मैं आपको समय दूंगा। अगर आप किसी के प्रारब्ध पर सवाल उठाते हैं, आप भी पुण्य कर्म करिए, अगली बार उच्च कुल में आपका जन्म होगा। किसी के प्रारब्ध पे सवाल उठाने का आपको क्या दायित्व है भाई? आपको किस बात की कुंठा है? आपके पास घर नहीं, मकान नहीं, गाड़ी नहीं, वैभव नहीं। किसी की विरासत से यदि आपको जो मुद्दा है वो जवाब दीजिए ना आप। समझिए आलोक जी और शुचि जी। आलोक जी, शुचि जी, नहीं तो आलोक जी को धैर्य नहीं है। आलोक जी को मेरा सीधा सवाल, क्या आप पंजाब सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं? एम्बुलेंस क्यों दी गई? देखिए, इसका प्रत्युत्तर पंजाब सरकार ही दे सकती है आपको। ये तो मैं तो इस विषय को ही सिरे से रिजेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ऑलरेडी गर्त में है। जो लोग जो मुख्यमंत्री के हैंडल से झूठे लेखपाल पे ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, फर्जी वीडियो देते हैं, गलत आंकड़े देते हैं। आपने कहा कि आपने इस विषय को लेकर कहा, शुचि जी 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। शुचि जी देखिए, नहीं, इस मुद्दे को अहम ये इसलिए हो जाता है क्योंकि मैडम आपने देखा पंजाब सरकार ने क्या क्या किया। उत्तर प्रदेश की पुलिस गई, का विषय है। हाँ, कहिए आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो मुंह से ठाए करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस एनकाउंटर करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस 2:30 बजे दाह संस्कार कराती है और जिलाधिकारी को नहीं हटाती है। ये योगी जी की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस है, ये ठोको पॉलिटिक्स करती है। तो आप किस उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में क्या है? कानून व्यवस्था है कि गड्ढे भर गए हैं कि रोजगार है? ये झूठे और फरेब की सरकार चला रहे हैं, सिवाय अराजकता के। उत्तर प्रदेश में अब कुछ नहीं है, सिर्फ विपक्ष पर आरोप और प्रत्यारोप है। जब समय बचता है तो राहुल जी और प्रियंका जी पे कटाक्ष करते हैं। तो अब इतना कुंठित है ये लोग। इन लोगों के राजनीतिक अभियान का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शोर मचाना है। ना तो विषय संगत बात करते हैं, ना तर्क संगत बात करते हैं, ना मुद्दों पर बात करते हैं। मैं एक छोटा कमेंट और लेता हूं, फिर डॉक्टर राममूर्ति जी का रुख करूंगा मैं। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर डॉक्टर राममूर्ति जी के पास जाना है। शुचि विश्वास ने उत्तर प्रदेश की पुलिस की बहुत तारीफ करी है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वही पुलिस है जिसने कोरोना के काल में लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाया, लोगों को भूखे लोगों को खाना खिलाया, नंगे पैर चलने वालों को चप्पलें और जूते दी है। ये उत्तर प्रदेश की वही पुलिस है जिसने मीडिया पर हमला करने
खिलाफ कार्रवाई करके योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर उन दंगाइयों से पैसे वसूलवाए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं दिया है। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जिसने लोग जो महाकुंभ हुआ था प्रयाग के अंदर एक भी दुर्घटना नहीं होने दी है। सुश्री विश्वास जी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का यहाँ से पुरंदा बन चुका है, इसलिए कांग्रेस इतनी हताश ना हो जाए कि अपने ही राज्य पे जहाँ पे आप रहती है उस पर आप सवाल खड़े कर रही है। ये वही राज्य आलोक जी, मेरा एक सवाल है डॉक्टर राममूर्ति जी आपसे। नहीं देखिए, आपने पुलिस की बात कर ली, सबकी बात कर ली, लेकिन कोई शुचि जी देखिए सवाल अहम यही हो जाता है ना कि कौन मदद कर रहा है। जब पंजाब सरकार भी नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश भी कहीं से कोई मदद नहीं हो रही है, तो ये मदद कौन कर रहा है, ये एम्बुलेंस कौन भेज रहा है? सवाल ये हो जाता है ना। मैं आ रहा हूं आपके दोनों के पास। एक छोटा सा सवाल मेरा राममूर्ति जी आपसे है, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर आपने देखी है, डॉक्टर की जो डॉक्टर है अलका राय, जो अस्पताल की संचालिका है, उन्होंने कहा कि एक एम्बुलेंस के लिए 2013 में कुछ कागजात भेजे गए और यह कहा गया कि सामाजिक कार्य करना है मुख्तार अंसारी ने, और एम्बुलेंस के लिए अप्लाई किया। फिर उनके भाई आते हैं और वो उन पेपर्स पर दस्तखत करते हैं। क्या यह संभव है कि आप क्योंकि अस्पताल ही ले सकता है एम्बुलेंस, तो उसके लिए क्या नॉर्म्स होते हैं अगर आपको किसी अस्पताल से एम्बुलेंस खरीदनी है? तो एक आम आदमी के नजरिए से मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, एम्बुलेंस लेने के लिए हॉस्पिटल के एक मैंडेटरी है, आप हॉस्पिटल ले सकता है। कोई चैरिटी संस्था है जो इस तरह के सेवा कार्य करती है, वो भी संस्था ले सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सारा चीज़ वैध होना चाहिए, उसका ड्राइवर चलाने वाला अप टू डेट होना चाहिए, उसका प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए एम्बुलेंस चलाने के लिए। एक दूसरा, उसकी रजिस्ट्रेशन पार्ट वैध होना है। कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ये पहले चेक की जाती है कि कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ओनर है, जो मालिक है, जो हॉस्पिटल संचालक, उसकी जिम्मेदारी है। दूसरा, मैं पुनः कह रहा हूँ कि अगर कोई कहीं जा रही है एम्बुलेंस, प्रदेश के बाहर ही जा रही है, कोई हाईली सेंसिटिव प्लेस पे जा रही है या किसी इस तरीके का, तो प्राइवेट एम्बुलेंस की सहारा ले सकते हैं। लेकिन इसकी चेकिंग करना बहुत ही जरूरी। संस्था के जो मंगा रहा है एम्बुलेंस, उसका ड्राइवर कैसा है, उसका ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं है, उस गाड़ी का लाइसेंस है कि नहीं है, उसके पास प्रदूषण के सारे नियम फॉलो है कि नहीं है, या कोई कंडम तो नहीं है लाइसेंस। जैसे 3 साल से बता रहे हैं कि लाइसेंस, ये बिल्कुल गलत हुआ है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक माहौल नहीं है, ये लाइफ की प्रॉब्लम है। सपोज करिए कि उस खटारे एम्बुलेंस से कोई एक्सीडेंट हो जाता तो टोटल होता है कि मतलब एक जान एक्सीडेंट तो वो हो जाता, तो लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि एम्बुलेंस वहां तक पहुंचे कैसे और ये वीआईपी ट्रीटमेंट कौन दिलवा रहा है। आलोक जी, मेरा एक छोटा सवाल है, न्यायिक जांच की मांग की जा रही है दोनों तरफ से, तो आपकी खुद की विधायक भी ये मांग कर रही है, कांग्रेस भी ये मांग कर रही है, क्या न्यायिक जांच होनी चाहिए इसकी? देखिए, ये सरकार का विषय है। पहले मुख्तार अंसारी को तो पहले उत्तर प्रदेश को आने दे कांग्रेस की सरकार। हालांकि उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिए हैं, वो ना चाहते हुए मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। और हर तरह की जांच का स्वागत करते हैं और जो सरकार उसका जो है अपने तरफ से निर्णय लेगी। लेकिन कांग्रेस के सबसे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है कि किस तरीके से वहां की जेलें, किस तरीके से सरकार काम करती है। एक प्राइवेट गाड़ी को जो है वो सरकार की गाड़ी बना करके भेज दिया जाता है और किस तरीके से अपराधी को उसको संरक्षण दिया जाता है, उसको नहीं दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इससे कांग्रेस उबर नहीं सकती है। ठीक है, शुचि जी एक आखिरी कमेंट आपका, क्योंकि सीधे आपको ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो नैतिक है वो करे। सरकार को अगर गट्स हैं और वो जो हजारों करोड़ लेके देश का भाग गए हैं, जो सरकार के समर्थन और संरक्षण में चंदा देकर, नीरव मोदी हो या मेहुल चौकसी या विजय माल्या, अब तो बहुत साल पूरे हो गए, अगर अपने उन लंदन वाले मित्रों को भी, चाहे वो बाबा नित्यानंद जो कैलासा वाला बैंक बनाएंगे, तो ये भी चाहिए बीजेपी को। इधर उधर की बातों से कुछ नहीं होगा मैडम। अपनी निराशा को, अपनी निराशा को, आप दोनों का जो पक्ष है आप दोनों ने रखा। डॉक्टर राममूर्ति जी, आपने भी अपना पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं उससे तो एम्बुलेंस के राज से पर्दा नहीं उठ पा रहा है। पुलिस को बहुत कुछ पता करना है, ये एम्बुलेंस का मालिक कौन है, ये एम्बुलेंस पंजाब कब और कैसे पहुंची, और क्या ये वाकई एम्बुलेंस है, क्योंकि ऐसी नजर आ रही है
एम्बुलेंस के अंदर और बाहर की तफ्तीश भी हम करने की कोशिश करेंगे। तब तक इस राज से पर्दा कैसे उठेगा, यह देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।